हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज मैं आप सभी लोगों से एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाली हूं जो आपको भी जानना बहुत जरूरी है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। ऑल्दो हम सभी लोग जो है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की ज्यादा बात करते हैं, कॉलेज या कॉलेज लेवल के जितने भी टीचिंग होती है उसके ऊपर बात करते हैं, बट सभी तरीके के टीचिंग वैकेंसीज में क्या चल रहा है, कैसे रूल्स आ रहे हैं, उसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी टीचर्स हैं अभी हमारे देश में, अराउंड 90,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उन सभी के अंदर जो टीचर्स हैं, चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे वो ग्रेड लेवल हो, सभी के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आज सुबह सुबह मेरी जो सुबह हुई है वो इसी न्यूज से हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो रेट्रोस्पेक्टिव भी लगेगा और इस वजह से लगभग 3 लाख से ज्यादा टीचर्स 3 लाख से ज्यादा टीचर्स को सफर करना पड़ सकता है। क्या न्यूज है, चलिए जानते हैं। चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो मैं आप लोगों से जरूर डिस्कस करूँ। अब आज का जो हमारा चर्चा है वो ये है कि लगभग आप लोगों के 3 लाख टीचर्स हैं जिनके ऊपर एक ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है जिसके बाद में उनके ऊपर एक ऑब्वियसली सफरमेंट आएगा और बहुत सारी जो मेहनत मशक्कत है वो उनको करनी पड़ेगी। अब सिनेरियो ऐसा है कि अगर आप स्कूल लेवल में टीचिंग करना चाहते हो तो टीईटी जो है वो एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होता है। ये एंट्रेंस एग्जाम के जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर आप क्लास 1 to 8 को पढ़ाते हो तो आपको टीईटी एग्जामिनेशन क्लियर करना मैंडेटरी होता है। अब रूल ये निकला है कि अगर अभी तक जो भी टीचर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर और उन लोगों का टीईटी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं है तो उनके पास में अब 2 साल का अल्टीमेटम है। या तो 2 साल के अंदर अंदर वो टीईटी एग्जामिनेशन को क्लियर करे और अपनी जॉब कंटिन्यू करे, नहीं तो उनकी जॉब जो है वो खतरे में है, उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। कुछ टाइम पहले पीएचडी को लेकर भी ऐसा ही रूल निकाला गया था जब मैंडेट कर दिया गया था सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड सभी प्रोफेसर्स के लिए कि अगर आप पीएचडी नहीं हो तो आपकी जॉब सेफ नहीं है। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब इस टीईटी एग्जामिनेशन के बारे में अगर देखा जाए ना तो लगभग आप मान के चलिएगा कि ये एग्जामिनेशन जब पहली बार हुआ था तो लगभग जो है वो 37 लाख से ज्यादा बच्चे थे जिन्होंने ये एग्जामिनेशन दिया था और सिर्फ 1,67,000 अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्लियर किया था। दिस एग्जामिनेशन का भी सक्सेस रेशियो देखोगे तो बहुत ही ज्यादा कम सक्सेस रेशियो है। ऑल्दो ये जो आप लोगों का डिसीजन है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा डिसीजन हो जाता है उन लोगों के लिए जिन लोगों का जॉब काफी टाइम का हो गया है ना, बहुत टाइम पहले उनकी सर्विस स्टार्ट हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक क्लॉज ऐड किया है कि अगर कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट है, कोई भी एक ऐसा टीचर है जिसके रिटायरमेंट में 5 साल से ज्यादा समय बचा है, 5 साल या उससे ज्यादा समय बचा है उसके रिटायरमेंट में, तब उसके लिए टीईटी देना मैंडेटरी होगा। बट अगर आपके रिटायरमेंट में 5 साल से कम समय बचा हुआ है तो आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। इस तरीके से इन्होंने क्लॉज को ऐड किया है और अगर देखा जाए तो 90,000 गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनके अंदर लगभग 3.5 लाख लोग जो है वो सफर करेंगे। तमिलनाडु के अंदर ये डिसीजन जो है वो ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्कूल्स वहां पर हैं। अगर देखा जाए तो 5.4 लाख टीचर्स हैं जो कि इस स्टेट के अंदर एम्प्लॉयड है और लगभग 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो टीईटी क्लियर नहीं है। तो आप जान सकते हो कि अब उनके ऊपर जो है वो कितना मेजर सफरमेंट जो है वो आ सकता है। तो अगर आप सभी लोग या आपके आसपास कोई ऐसा है जो टीचिंग करना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, और क्योंकि आप भी अब ऑब्वियसली अपने सब्जेक्ट में जहां भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है सब्जेक्ट के फॉर्म फिल करते हो, तो आपको भी अभी मैंडेटरी हो गया है कि आपको टीईटी क्लियर करना ही होगा। ठीक है, अभी एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन निकले हुए हैं। अगर आप ग्रेड एग्जामिनेशन की बात करो तो वहां पर भी उन्होंने अपने स्पेसिफिकेशन, अपने रूल्स बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किए हैं। कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल्दो इसका लेकर मैंने एक पूरा का पूरा आर्टिकल जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पर आप लोगों के लिए डलवाया है, उस पूरे आर्टिकल को पढ़ लेना। तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर या जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पर जाकर इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो एक्चुअली में क्या क्या क्लॉज निकाले। बट 2 इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे वो मैंने आपको बताए हैं कि किन किन के लिए जरूरी है और जो आपका रिटायरमेंट एज है उसमें अभी कितना टाइम है, आपके रिटायरमेंट में कितना टाइम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको टीईटी देना है या नहीं देना है। ठीक है ना, तो इस एग्जामिनेशन के बारे में भी अब आपको थोड़ा बहुत
सोचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी डाउट है तो जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे अगले वीडियो के अंदर। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।